गैस लीक, मौत और मातम। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। तो धार से बड़ी खबर है, जब पीथमपुर केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस की चपेट में मजदूर आ गए। घटना में 3 मजदूर की मौत हुई है। केमिकल टैंक की सफाई कर रहे थे मजदूर। शवों को इंदौर के एमवाई अस्पताल लेकर आया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, घटना में 3 मजदूर की मौत हो चुकी है, ये जानकारी सामने आ रही है। और घटना के कई घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई है। एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। बगदून थाना क्षेत्र 3 में स्थित ऑयल कंपनी मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, ऑयल कंपनी के प्लांट में केमिकल टैंक की सफाई कर रहे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश होकर मौत हो गई। और देखिए, जब उन्हें इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस हादसे की जांच के आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं और बताया ये जा रहा है कि कुछ अन्य जो कर्मचारी हैं वो भी गैस के कारण प्रभावित हुए हैं। यानी कि 3 कर्मचारियों की तो मौत हो गई है, मजदूरों की मौत हो गई है, और बाकी के जो अन्य कर्मचारी है जो काम कर रहे थे वो घायल बताए जा रहे हैं। यानी कि इस गैस रिसाव के चलते वो कर्मचारी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, धार में गैस रिसाव होता है, एक मजदूर पहले बेहोश होता है और उसके बाद जब उसे बचाने के लिए 2 अन्य साथी यानी कि 2 अन्य मजदूर पहुंचते हैं तो गैस की चपेट में वो 2 अन्य साथी भी आ जाते हैं। देखिए, रासायनिक टैंक की सफाई ये तीनों मजदूर कर रहे थे। 3 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है। गैस की चपेट में आने से हादसा हो गया और प्लांट में अचानक लीक हुई गैस। काम के दौरान अचानक गैस लीक हो जाती है और साथ ही आप देखिए कि एक मजदूर पहले बेहोश होता है, उसको देखने के लिए 2 मजदूर जाते हैं और वो भी बेहोश हो जाते हैं। इनकी मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता धार से हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं और भोपाल से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपके पास पहले मैं आऊंगी। नरेंद्र, क्या ये पूरा मामला है, कैसे हादसा घटित हुआ, गैस रिसाव कैसे हुआ, विस्तार से आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पीथमपुर के बगदून थाने के अंतर्गत सागर ऑयल फैक्ट्री है, जहां पर केमिकल ऑयल बनता है और वहां पर एक केमिकल टैंक सफाई करने के लिए एक मजदूर वहां पर सफाई कर रहा था। इसी दौरान वो सफाई करने के दौरान गैस लीकेज हुआ और उसको वहां पर वो टैंक में बेहोश हो गया, जिसको बचाने के लिए 2 अन्य मजदूर भी वहां पर टैंक में उतरे, लेकिन वो भी वहां पर बेहोश हो गए। और बेहोशी की हालत में मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब ये गंभीर रूप से जब बेहोश हो गए थे तो इनको पिकअप वाहन से एमवाई अस्पताल ले जाया गया। अगर एम्बुलेंस, अगर संभवतः एम्बुलेंस इनको समय पे मिल जाती तो शायद ये बच जाते। अच्छा, इसमें एक चीज और सामने आ रही है, फैक्ट्री की लापरवाही और भी देखने को मिली है कि जहरीली केमिकल जो है न तो मजदूरों को न तो मास्क दिए गए, ना ही कोई दूसरे उपकरण दिए गए जिससे इनकी जान बच सके। जी बिल्कुल नरेंद्र, अब देखना होगा आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। अतुल, आपके पास आते हुए, अतुल, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? 3 मजदूरों की जान चली गई, कई मजदूर ऐसे हैं, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, घायल हैं। देखिए इशिका, इस बात को समझना होगा कि मध्य प्रदेश जहरीली गैस से अनजान नहीं है, क्योंकि भोपाल में हमने देखा था किस तरीके से एक गैस त्रासदी होती है और हजारों लोगों की जान जाती है। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, भोपाल में ही बीते दिन पहले अगर हम देखें तो भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में गैस का रिसाव होता है और वहाँ पर भी भगदड़ मस्ती है। और यही स्थिति हमने पीथमपुर में देखी। देखिए, जिस तरीके से जो कंपनियाँ होती हैं या जो तमाम फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके नॉर्म्स में होता है, उनके नियमों में होता है कि अगर इस प्रकार की कोई भी दवा या अन्य कोई चीजें, ऐसी चीजें बना रही हैं, उत्पादित कर रही हैं जिसमें जहरीली गैस निकल सकती है, तो उन्हें वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी तरीके से सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट देना होंगे, तमाम जो जरूरत का सामान है वो देना होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनके पास ना तो मास्क था, ना किसी प्रकार की कोई भी अन्य उपकरण थे, जिसकी वजह से इस प्रकार का हादसा हुआ है। देखिए, सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है अब जांच के जद में है, जांच हो रही है, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से जो चीजें सामने निकल के आ रही
है उसमें पूरी तरीके से जो कंपनी संचालक हैं या जिस तरीके से फैक्ट्री के जो अन्य प्रबंधक हैं वो इसमें दोषी सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी ने हमारे बताया ना तो उनके पास मास्क थे ना कोई अन्य उपकरण थे। ऐसे में बड़ी लापरवाही है जो सामने निकल के आई है और इस लापरवाही की वजह से 3 लोग अपनी जान से जो है हाथ गंवा बैठे हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि अब जांच की बात की जा रही है, सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, तमाम जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल इसी का यहाँ जस का तस वही बना हुआ है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार मध्य प्रदेश में इस प्रकार का हादसा हुआ। भोपाल गैस त्रासदी न केवल मध्य प्रदेश, देश बल्कि विश्व स्तर पर लोग जानते हैं, उसके बावजूद उससे सबक ना लेते हुए अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो सीधे तौर पर प्रबंधक और जिला प्रशासन इसके अंदर दोषी सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि समय समय पे अगर फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग हो और वहां पे अचूक निरीक्षण किया जाए, तमाम जो गाइडलाइन उसका पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, इसका अगर निरीक्षण किया जाए तो इस प्रकार के हादसों पे कई हद तक रोक लगाई जा सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पीतापुर में जब हादसा हुआ उस दौरान चूंकि टैंक साफ कर रहा था उसमें जहरीली गैस का रिसाव हुआ, अन्य 2 लोग उसको बचाने के लिए पहुंचे और तीनों उसकी चपेट में आए। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ये भी बता रहे हैं कि वहां पर समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची या अन्य संसाधनों की वहां पे कमी थी, तो सीधे तौर पे जांच की शुरुआती दौर में तो पूरा शक जो है फैक्ट्री मालिकों पे और प्रबंधक पे ही जा रहा है कि वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए इंतजाम नहीं किए गए थे। बहरहाल चूंकि जांच है, जांच धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, उसके बाद स्पष्ट होंगी, तस्वीरें साफ होगी कि आखिर इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि देखिए ना केवल हम पीतमपुर की बात करें, मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में, अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की जो है इंडस्ट्रियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां पे इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो इसको लेकर एक पूरा प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। हालांकि प्रोटोकॉल का हवाला जरूर दिया जाता है, तमाम अधिक जो जिम्मेदार है वो ये कहते हैं कि इसके लिए नियम कायदे कानून सब बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसका स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि ये जो नियम कायदे या कानून के जो दावे किए जाते हैं वो केवल कागजों पर ही रह जाते हैं। क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर अधिकारी या कर्मचारी ये तमाम जो जिम्मेदार है वो अचूक निरीक्षण के लिए पहुंचे, वहां पर समय समय पे फैक्ट्री में जाके निरीक्षण किया जाए तो इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। बहरहाल 3 घरों का दीपक बुझ चुके हैं, उनके सामने अब आर्थिक जो है स्थितियां भी गंभीर होती हुई दिखाई देगी। पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन होना ही चाहिए। और देखिए अतुल, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब मजदूर टैंक की सफाई करने के लिए उतरे तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं था, शील्ड क्यों नहीं थी, तमाम जो सेफ्टी से जुड़े उपकरण है वो उनके पास क्यों नहीं थे? इसका जवाब जल्द से जल्द लोगों को मिलना चाहिए, जो तमाम वहां पर मजदूर है उनको मिलना चाहिए। क्योंकि अतुल, ऐसी स्थिति रही तो मजदूर फैक्ट्री में जाने से कतराएंगे, वहां काम ही नहीं करेंगे। देखिए निश्चित तौर पे इशिका, क्योंकि देखिए जब इस प्रकार की फैक्ट्री का संचालन होता है और इस जाहिर सी बात है क्योंकि जहाँ कई दवाई या ऑयल तमाम अन्य जो चीजें हैं जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे इस प्रकार से खतरा मंडराता ही रहता है। और इसमें जब फैक्ट्री संचालकों को लाइसेंस दिया जाता है तो उस दौरान भी एक पूरे नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उस नियमों के तहत ही उनको लाइसेंस दिया जाता है और प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और नॉर्म्स यही रहते हैं कि जो कर्मचारी हैं जो इस प्रकार के खतरे में जो है रहते हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, तमाम उपकरणों को समय समय पर उनकी जांच करवाई जाएगी। आप जो कर्मचारी इस जगह पे ऐसी जगह पे जा रहे हैं उनको मास्क के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी कि अगर इस प्रकार का कोई हादसा स्थिति बढ़े तो कम से कम जो है लोगों की जान बच सके। लेकिन चूंकि जिस तरीके से मामला सामने निकल के आ रहा है और हमारे सहयोगियों खासतौर पर पीतमपुर के जो हमें सूत्र बता रहे हैं उनके पास मास्क नहीं थे, यानी कि एक बड़ी लापरवाही है जो सामने दिखाई दे रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की बात तो जरूर की जा रही है, लेकिन कड़े एक्शन की जरूरत है। क्योंकि देखिए जिस तरीके का हम बार बार इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि ना केवल पीतमपुर की बात करें, देखिए अगर हम भोपाल सटा हुआ इलाका बात करें, मंडीदीप इसी प्रकार की वहां पे कई ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में ही इंडस्ट्री एरिया है, गोविंदपुरा में इस प्रकार की कई वहां पे जो है चल रही है। देवास के आसपास की अगर हम बात करें तो वहां पे भी इसी प्रकार के काफी फैक्ट्रियां चल रही हैं। यानी मध्य प्रदेश लगातार हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियां का एक जाल बिछता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे रोजगार मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियों का जाल बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेफ्टी का, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। अतुल, लौटूंगे आपके पास। नरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र, आपके पास आते हुए, नरेंद्र जो मजदूर जिनकी 3 मजदूरों की मौत हुई है, क्या यहीं के रहवासी है या फिर किसी और राज्य से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे? क्या इनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? क्या इनके परिवार वाले यहाँ पहुंच चुके हैं?
जी, बताना चाहूँगा कि जब ये घटनाक्रम पूरा घटनाक्रम हुआ, इनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद में आनन-फानन घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि फैक्ट्री को अभी सील कर दिया गया है, लेकिन 3 नाम सामने आए हैं, सुनील, दीपक और अजय, जिनकी इस घटना में मौत हुई है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कोई भी न तो फैक्ट्री प्रबंधक कोई इसका जवाब दे पा रहा, ना ही कहीं से कुछ जवाब मिल पा रहा है। हालांकि पुलिस पूरी जांच करने की बात कर रही है। पुलिस नरेंद्र जांच करने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल अब तक इस पूरे मामले में समस्या जस की तस बनी हुई है। और तस्वीरें जिस तरह से हमने देखी, अपने दर्शकों को दिखाई, एक मजदूर जाता है टैंक को साफ करने, वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी का कारण क्या रहा नरेंद्र, क्यों आखिरकार वो बेहोश हो गया, क्यों आखिरकार 2 मजदूरों को उसके पास जाना पड़ा? जी बिल्कुल, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है और ये जो केमिकल टैंक जो ये साफ करने उतरे थे, बिना किसी उपकरण के मजदूर उतरा था। गैस लीकेज कहाँ से हुई, कहाँ से जहरीली लीकेज वहाँ पर आई और ये घायल हुआ। ये जैसे ही घायल हुआ, उसको 2 मजदूर और बचाने गए थे और वो भी तीनों मजदूर घायल हो गए। बड़ा सवाल कंपनी पर ये उठता है कि जब ये घायल अवस्था में थे तो इनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या कारण था कि इनको पिकअप वाहन में ले जाया गया? अगर संभव था एम्बुलेंस से अगर ये जाते तो शायद किसी की जान बच सकती थी। बिल्कुल नरेंद्र, किसी की जान बच सकती थी वक्त रहते अगर इनको अस्पताल लेकर जाते, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और तीनों की मौत हो गई है। अतुल, आपके पास आते हुए पीथमपुर केमिकल फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लंबे समय से जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे थे। लोगों का ये खुद कहना था कि इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। जो पानी इसके जरिए बाहर निकलता है वो प्रदूषित पानी होता है, गंदा पानी होता है, बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अतुल, क्या इस फैक्ट्री में, इस केमिकल फैक्ट्री में इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिल चुकी है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि हम देख रहे हैं पीथमपुर में समय समय पे लेके वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो इस बात का विरोध जताते रहते हैं कि चूंकि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पे कई ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पर केमिकल्स निकलता है, वो जमीनी स्तर पे जाता है, एब्जॉर्ब होता है जमीन पे और पानी उसको प्रदूषित करता है। वही पानी वहाँ के लोगों को पीना पड़ता है और कई बार ऐसी स्थिति, गंभीर स्थिति बनती है कि वो बीमार भी पड़ते हैं और कई स्थिति में उनको गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये इस बात का अंदाजा जरूर जिला प्रशासन लगा रहा है, लेकिन देखिए गंभीर विषय है जो हमारे सहयोगी ने अभी उठाया इसी का, इसको हमें अंडरलाइन करना ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि जो मजदूर जब घायल, जब मजदूरों को जहरीली गैस लगी, उस दौरान जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कई घंटों तक जो वहाँ के स्थानीय प्रबंधक है उन्होंने बाहर उस बात की जानकारी नहीं निकलने दी। तो आखिर क्यों छुपाया जा रहा था? पिकअप यानी कि पुलिस की वैन से भेजा गया, इसका मतलब स्पष्ट है कि कई घंटों तक का या कई समय तक का इंतजार किया गया, जो सीधे तौर पे गंभीर लापरवाही के तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि जब जैसे ही हादसा हुआ, जब तीनों व्यक्ति, जो तीनों मृतक हैं, वो अगर बेहोश हुए जहरीले गैस की वजह से, अगर उनको तुरंत इलाज मिलता तो कहीं ना कहीं स्थिति और दूसरी आज हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से बात को छुपाने की कोशिश की गई, कई समय तक उनको फैक्ट्री के अंदर ही रखा गया, पुलिस का इंतजार किया गया, ये तमाम जो समय निकला वो स्पष्ट तौर पे गंभीर लापरवाही तो बता ही रहा है। बिल्कुल अतुल, बड़ी लापरवाही। अगर मजदूरों को वक्त रहते अस्पताल ले जाते तो शायद वो आज जिंदा होते, आज वो बच सकते थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।